Hello friends, good morning and welcome to our YouTube channel Learning Point. Today we will start class 2 all shortcut keys of MS PowerPoint. आज हम बेसिक कंप्यूटर के इस सेकंड लेक्चर में MS PowerPoint की जितनी भी शॉर्टकट कीज अवेलेबल है उनको डिस्कस करेंगे. This is very most important topic for all the competitive exam like SSC, Railway, RRB, IBPS and all state PSC, Business सचिवालय, ATDO and Constable. So ध्यान से देखिए और अगर पॉसिबल है तो आप इस लेक्चर की एक नोट्स बना लीजिए ताकि एग्ज़ाम के टाइम आप उसको रिफ़र कर सकें. तो चलो स्टार्ट करते हैं शॉर्टकट कीज ऑफ MS PowerPoint. मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट कीज. कंट्रोल A सेलेक्ट ऑल कंटेंट. स्लाइड के अंदर जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है, टेक्स्ट है, ऑब्जेक्ट है, फोटोग्राफ्स है, शेप्स है, तो उन सबको एक साथ सिलेक्ट करने के लिए वी हैव टू प्रेस कंट्रोल A. हम कंट्रोल A शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे. कंट्रोल B अप्लाई और रिमूव बोल्ड. कंट्रोल B का यूज़ बोल्ड करने के लिए और जो बोल्ड किया है उसको रिमूव करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं. जैसे कि कोई टेक्स्ट हमने सिलेक्ट किया है और उसको सिलेक्ट करने के बाद जब हम कंट्रोल B प्रेस करते हैं तो वो बोल्ड हो जाता है और दूसरी बार जब हम कंट्रोल B प्रेस करते हैं तब वो बोल्ड में से नॉर्मल हो जाता है. तो यहाँ पर सिलेक्टेड टेक्स्ट को बोल्ड करने के लिए और बोल्ड इफेक्ट से नॉर्मल इफेक्ट करने के लिए कंट्रोल B का यूज़ होता है. कंट्रोल C कॉपी द सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट. कोई भी टेक्स्ट या कोई भी ऑब्जेक्ट को कॉपी करने के लिए हम यूज़ करेंगे कंट्रोल C. कंट्रोल E सेंटर अलाइन टेक्स्ट. जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है उसको स्लाइड के बीच में यानी सेंटर में लाने के लिए हम कंट्रोल E का यूज कर सकते हैं. कंट्रोल F. कंट्रोल F कोई भी स्लाइड के अंदर हमें कोई भी स्पेलिंग फाइंड करना है, कोई भी नाम फाइंड करना है, तब फाइंड डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कंट्रोल F का यूज़ होता है. कंट्रोल H. यहाँ पर कंट्रोल F एंड कंट्रोल H दोनों का यूज़ सेम है फाइंड डायलॉग बॉक्स को ओपन करने के लिए. ओपन हो जाने के बाद अब सपोज कोई एक पैराग्राफ लिखा है, उस पैराग्राफ के अंदर आपको पर्टिकुलर वर्ड को फाइंड करना है, तब आप इसका यूज़ कर सकते हो. कंट्रोल I अप्लाई और रिमूव इटैलिक. सपोज आपने कोई टेक्स्ट को सिलेक्ट किया और सिलेक्ट करने के बाद कंट्रोल I प्रेस करते हैं फर्स्ट टाइम तो वो इटैलिक इफेक्ट में आ जाएगा और दूसरी बार कंट्रोल I प्रेस करते हैं तो वो नॉर्मल इफेक्ट में आ जाएगा. तो यहाँ पर हम अप्लाई भी कर सकते हैं इटैलिक इफेक्ट और रिमूव भी कर सकते हैं. कंट्रोल J जस्टिफाई टेक्स्ट. जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है स्लाइड के अंदर उसको जस्टिफाई करने के लिए यानी कि उसको एक ही लाइन में पूरे पैराग्राफ को एक ही लाइन में लाने के लिए हम कंट्रोल J का यूज़ कर सकते हैं. कंट्रोल K इंसर्ट अ हाइपरलिंक. अगर हमें स्लाइड में कहीं पर भी कोई लिंक इंसर्ट करवानी है, जैसे कि गूगल की लिंक हो या कोई यूट्यूब की लिंक हो, तो हम कंट्रोल K का यूज़ कर सकते हैं. कंट्रोल L लेफ्ट अलाइन टेक्स्ट. जो भी टेक्स्ट हमने लिखा है उसको लेफ्ट में लाने के लिए कंट्रोल L यूज़ होता है. कंट्रोल M. दिस इज़ वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की एंड ये शॉर्टकट की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बार बार पूछी जाती है. कंट्रोल M ऐड अ न्यू स्लाइड.
पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड ऐड करने के लिए आप कंट्रोल एम का यूज कर सकते हो। कंट्रोल एन, क्रिएट अ न्यू ब्लैंक प्रेजेंटेशंस। अगर आपको नया प्रेजेंटेशंस बनाना है या क्रिएट करना है तब आप कंट्रोल एन का यूज करेंगे। कंट्रोल एम एंड कंट्रोल एन आर टू डिफरेंट थिंग्स। कंट्रोल एम की मदद से आप नई स्लाइड ऐड कर सकते हो और कंट्रोल एन की मदद से आप नया प्रेजेंटेशंस बना सकते हो। कंट्रोल ओ, ओपन एंड एग्जिस्टिंग प्रेजेंटेशंस। अगर आपने पहले प्रेजेंटेशंस बनाया हुआ है और उसको आप ओपन करना चाहते हो तब आप कंट्रोल ओ का यूज कर सकते हो। कंट्रोल पी, प्रिंट स्लाइड्स। जो भी स्लाइड्स आप प्रिंट करवाना चाहते हो तो कंट्रोल पी की मदद से आप वो कर सकते हो। कंट्रोल आई आर, राइट अलाइन टेक्स्ट। जो भी टेक्स्ट या जो भी पैराग्राफ आपने लिखा है उसको राइट में लाने के लिए आप कंट्रोल आर का यूज कर सकते हो। कंट्रोल एस, सेव द एक्टिव प्रेजेंटेशंस। जो भी प्रेजेंटेशंस अभी एक्टिव है यानी ओपन हुआ है उसको सेव करने के लिए हम कंट्रोल एस का यूज करेंगे। कंट्रोल वी, पेस्ट करने के लिए जो भी कॉपी किया है या जो भी कट किया है उसको दूसरी जगह पेस्ट करने के लिए हम कंट्रोल वी का यूज करेंगे। कंट्रोल डब्ल्यू, जो भी प्रेजेंटेशंस अभी ओपन है उसको क्लोज करने के लिए आप कंट्रोल डब्ल्यू यूज कर सकते हो। कंट्रोल एक्स, कट द सिलेक्टेड टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट। जो भी टेक्स्ट या ऑब्जेक्ट आपने सिलेक्ट किया है उसको कट करने के लिए आप कंट्रोल एक्स का यूज कर सकते हो। कंट्रोल वाई, रीडू द लास्ट एक्शंस। जो भी लास्ट एक्शंस आपने परफॉर्म की है उसको दोबारा लाने के लिए रीडू करने के लिए आप कंट्रोल वाई का यूज कर सकते हो। कंट्रोल जेड, अंडू द लास्ट एक्शंस। जो भी एक्शंस आपने लास्ट में परफॉर्म की है वो चाहे कॉपी हो, कट हो, पेस्ट हो, वो आप अंडू कर सकते हो। अंडू मतलब पहले जैसा और रीडू मतलब पहले के पहले जैसा। F12, ओपन द सेव एज डायलॉग बॉक्स। अगर आपने एक नया प्रेजेंटेशन बनाया है और उसको सेव करना चाहते हो तो F12 की मदद से आप सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन कर सकते हो और बाद में फिर सेव कर सकते हो कंप्यूटर में कहीं पर भी। F5, स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम फर्स्ट स्लाइड। अगर आप अपनी जो पावर पॉइंट स्लाइड है उनका प्रेजेंटेशन स्टार्ट करना चाहते हो तब आप F5 का यूज कर सकते हो। शिफ्ट प्लस F5, स्टार्ट स्लाइड शो फ्रॉम करंट स्लाइड। सपोज आप 5th स्लाइड में अभी हो और वहीं से आप स्लाइड शो चालू करना चाहते हो तो डायरेक्टली आप शिफ्ट प्लस F5 करके कर सकते हो। F5 मतलब वो पहले से स्टार्ट होगा स्लाइड शो और शिफ्ट प्लस F5 मतलब वो करंट स्लाइड से वो स्लाइड शो चालू होगा। F7, ओपन स्पेल चेक। अगर आपके स्लाइड में कहीं पर भी स्पेलिंग मिस्टेक है तो F7 प्रेस करके आप उस स्पेलिंग को सुधार सकते हो। शिफ्ट प्लस F7, यूज द थिसारस। थिसारस यूज करने के लिए शिफ्ट प्लस F7 का यूज होता है। ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। शिफ्ट प्लस F7 थिसारस ऐड करने के लिए या थिसारस यूज करने के लिए हम कौन सी शॉर्टकट की का यूज कर सकते हैं तो यहाँ पर ऑप्शन दे सकते हैं F7, शिफ्ट प्लस F7, कंट्रोल प्लस F7 और कोई चौथा। तो आपको याद रखना है शिफ्ट प्लस F7 इज द राइट आंसर। एस्केप, एंड द स्लाइड शो। जो भी स्लाइड शो आपका चालू है उसको एंड करने के लिए, समाप्त करने के लिए आप एस्केप का यूज कर सकते हो। स्पेस बार और एन की, एडवांस टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में जाने के लिए आप स्पेस बार का यूज कर सकते हो या फिर एन की का यूज कर सकते हो। बैक स्पेस और बी की, प्रीवियस स्लाइड में जाने के लिए आप बैक स्पेस यूज कर सकते हो या फिर
बी की का यूज कर सकते हो। W, डिस्प्ले अ वाइट स्लाइड। अगर आप कहीं पर भी वाइट स्लाइड डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो W प्रेस कर सकते हो। अल्ट प्लस यू, ये अभी तक कहीं पर भी पूछा नहीं गया है, लेकिन आने वाली एग्जाम में ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की है जो पूछी जा सकती है। अल्ट प्लस यू, अगर आपने स्लाइड में कहीं पर भी म्यूजिक रखा है और उसको म्यूट करना चाहते हो तो आप अल्ट प्लस यू करके उसको म्यूट कर सकते हो। सो दिस इज ऑल्सो मोस्ट इम्पोर्टेंट शॉर्टकट की। शिफ्ट प्लस F3, चेंज केस ऑफ टेक्स्ट। अगर आप जो भी लिखा है टेक्स्ट उसको अपर केस में, लोअर केस में अब चेंज करवाना चाहते हो तो शिफ्ट प्लस F3 की मदद से कर सकते हो, अपर टू लोअर और लोअर टू अपर केस। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G, ग्रुप ऑब्जेक्ट। जितने भी स्लाइड के अंदर ऑब्जेक्ट आपने लिए हैं, सपोज कोई फोटोग्राफ लिया है, कोई शेप्स लिया है या कोई चार्ट लिया है, तो उन सबको एक साथ ग्रुप में लाने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस G का यूज होता है। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H, जो भी ग्रुप किए हैं आपने, जितने भी ऑब्जेक्ट है उसको ग्रुप में आपने लाए हैं, उसको अनग्रुप करने के लिए कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस H का यूज होता है। कंट्रोल प्लस F1, हाइड करने के लिए या फिर शो करने के लिए आप कंट्रोल F1 का यूज कर सकते हो। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन की सिंबल, इंक्रीज द साइज ऑफ फॉन्ट और इंक्रीज द फॉन्ट साइज। फॉन्ट की साइज आपको इंक्रीज करनी है तो फिर आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन सिंबल का यूज कर सकते हो। वैसे ही अगर आपको डिक्रीज करनी है फॉन्ट साइज, देन यू कैन यूज कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन सिंबल। सो ये थे पावर पॉइंट के कुछ शॉर्टकट कीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और ऐसे ही अगर आपको हमारे वीडियो पसंद है तो हमारे चैनल लर्निंग पॉइंट को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर से कीजिए। थैंक यू।